भारतीय सनातन संस्कृति में 6 दर्शन है आस्तिक और 3 नास्तिक दर्शन है। उसमें से एक दर्शन है हमारा योग दर्शन। योग दर्शन और सांख्य दर्शन एक जैसे ही हैं, एक सदृश रूप में। बस थोड़ा सा भिन्नता है कि वो 25 तत्वों को मानता है, 26 तत्वों को मानता है, लेकिन उसको अपनाने के तरीके अलग अलग हैं जीवन में। हर दर्शन का अपना एक महत्व है, ऐसी योग दर्शन है। पतंजलि द्वारा लिखा गया है दर्शन। 195 सूत्र हैं इसके अंदर और 4 पाद हैं। और दूसरा पाद है साधन पाद। साधन का मतलब होता है वो हमारी सहायता करे, जिसके द्वारा हम उस मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं या वहाँ हम जा सकते हैं। तो इस पाद में बताया गया अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। इस मतलब अविद्या के बारे में, क्लेशों के बारे में, कर्माश्रय क्या है, विवेकी पुरुष कैसा हो सकता है, उसको विवेक ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुख की स्थिति कैसी आ सकती है उसके जीवन में, कैसे उसको निकल सकता है आगे की ओर। प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है, उसके बारे में बताया गया है। संप्रज्ञा समाधि या संप्रज्ञा समय 2 बातें आती हैं यहाँ। सवीज और निर्वीज समाधि है, दोनों का ही मतलब एक ही है। तो सवीज और निर्वीज की बात करते हैं। सवीज तस्याप निरोधे सर्व निरोधा निर्वीज समाधि, अर्थात तस्य यानी उस, रितंभरा प्रज्ञा, अपि मतलब भी, निरोध मतलब दूर हो जाना उन समस्याओं से, सर्व मतलब सबका, निरोधात निरोध हो जाने के कारण, और निर्वीज यानी वो समाधि जहाँ किसी चीज़ का भान ना रहे। समाधि मतलब वो समाधि जहाँ मोक्ष केवल निर्माण की बात करते हैं। यहाँ बात की गई है उस समाधि की, निर्वीज। जब हम समाधि की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो संप्रज्ञात समाधि जो होती है उसके 4 प्रकार होते हैं। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। इसके ऊपर जब आगे बढ़ते हैं हम चारों को क्रॉस करते हुए, तब हमारे पास मिलती है संप्रज्ञात समाधि, उसे ही निर्वीज समाधि बोलते हैं। स का मतलब है उसकी जानकारी है नहीं। जिस अवस्था में हम बैठे हैं, मोक्ष की प्रक्रिया कर रहे हैं, हमें इस अवस्था में सिद्धियां मिल गई हैं, लेकिन जब उसका भी ज्ञान ना रहे, भान जब शून्य स्थिति में आ जाए साधक या योगी, उसे कहते हैं निर्वीज समाधि। जब योगी रितंभरा प्रज्ञा जनित संस्कार से युक्त होकर, रितंभरा प्रज्ञा क्या है, वो ज्ञान है, बुद्धि है, संस्कारों से पूर्णतः रोकने में सक्षम हो जाता है। यानी जितना भी उसके पास अर्जित किया हुआ है उस मार्ग पे आते हुए उन सबको रोक ले, तब वो संस्कार का भी निरोध करना प्रारंभ करने लग जाता है। पहले तो हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आनंद की अनुभूति से, दुखों से दूर होते हैं, समस्याओं से दूर होते हैं, शम की अवस्था में आते हैं, क्लेशों से दूर होते हैं, अविद्याओं से दूर होते हैं। फिर हम धीरे धीरे ज्ञानवान की ज्ञानवान अवस्था में आते हैं, हम प्रज्ञा कहते हैं। और रितंभरा प्रज्ञा क्या है कि प्रज्ञा से उत्पन्न अक्लिष्ट संस्कार या वृत्ति को भी छोड़ देना। अक्लिष्ट और क्लिष्ट वृत्तियाँ हमारी, उनको भी छोड़ देना या उसका निरोध कर लेना, तब जो स्थिति निर्मित होती है उसे निर्वीज समाधि कहते हैं या संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। यह जो मार्ग की सबसे ऊंची स्थिति है, योग मार्ग की साधक के लिए ऊंची अवस्था होती है, जिसे श्रेष्ठ अवस्था कहती है, जहाँ कहते हैं ईश्वर से उस साधक का मेल हो जाना, आत्मा का परमात्मा से मिलन, जहाँ पर सब प्रकार संस्कारों के द्वारा, चाहे वो अच्छे संस्कार हो या बुरे संस्कार हो, उनका समूल नाश हो जाना, उसका बीज ही खत्म हो जाना। क्योंकि बीज रहेगा तो वृक्ष होगा, तो बीज ही खत्म हो जाना, उसका भी शेष ना रहना। जैसे कि मान लीजिए आप जंगल में भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ मार्ग में चलते चलते आपके पैर में कांटा चुभ जाता है। पैर से कांटा निकालने के प्रयत्न में आप एक और कांटा तोड़ते हैं और उससे पैर में चुभे कांटे को निकालने लगते हैं। थोड़ा प्रयास करने पर, दर्द सहने पर पैर में चुभा कांटा निकल जाता है और जिस कांटे से कांटा निकाल रहे थे उसे भी फेंक देते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति उस कांटे को अपने हृदय से लगाकर नहीं रखता है, यह सोचकर कि इस कांटे ने तो मेरे पैर में चुभे कांटे को निकाला था, इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है। एक बात और स्पष्ट है कि जब तक कांटे की स्मृति मात्र भी है या कांटा चुभने का विकल्प शेष है, तब आपके जीवन में कांटा नहीं निकल सकता है। इसी मार्ग में, योगी मार्ग में, रितंभरा प्रज्ञा जनित एक संस्कार से अपने बुरे संस्कारों को, विकारों को निकाल फेंकता है और फिर प्रयत्न पूर्वक उस संस्कार से भी अपने को मुक्त कर देता है, जिससे वह किसी भी प्रकार से उस संस्कारों को, वृत्तियों को दोबारा ना उसके अंदर आए। यह बात गांठ बांध लें कि जब शुभ संस्कारों में व्यक्ति बीज रूप में स्थित होता है, तब तक बुरे संस्कारों के पुनः उदय होने की संभावना है। यानी अच्छे संस्कार आएंगे तो बुरे भी आएंगे, ये सच्चाई है। इसलिए निर्वीज समाधि के बारे में बताया गया है कि जब उन दोनों संस्कारों का लोप हो जाए, वो चले जाए आपके दिन से, उनका निरोध होता है, उसे कहते हैं निर्वीज समाधि।